सबको उत्तम दास की तरफ से त्रिवार साहेबंदगी साहेबंदगी साहेब। आज कबीर साहब के जन्मोत्सव मनाया गया है। कबीर साहब 14वीं 15वीं शताब्दी के संतों में वैज्ञानिक कहलाते हैं। उन्होंने इस धरातल को, इस संसार के लोगों को देखकर वो रोने लगे कि ये संसार के लोगों ने कैसी हालत बना रखा है। उन्होंने कहा, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराये जो पारक रखे सब। उन्होंने देखा कि मनुष्य का जिससे कल्याण होगा, जिसके उसके जीवन में सुख शांति होगा, जिससे आनंद आएगा, जिससे परिवार में शांति बना रहेगा, जिससे समाज में कलह क्लेश निर्वृत्त होकर शांतिमय रहेगा, देश एकाग्रता समता अखंडता में कैसे होगा, इसका जो रास्ता है ये छोड़कर मनुष्य दूसरे रास्ता में भटक गया है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ। यदि आपका कोई सामान छत के ऊपर खो गया है और आप उसको छत के नीचे ढूंढिएगा तो कभी नहीं मिलेगा। उसी तरह सुख शांति का, आनंद का, पूर्णता का, मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का जो रास्ता है वो जिधर है उधर नहीं जाकर हम लोग जिधर नहीं है उधर जा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब को यह कहना पड़ा कि वस्तु अंते खोजे अंते। वस्तु किधर है और खोज रहा किधर है। तो कबीर साहब ने कहा है कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ये अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। उन्होंने क्या कहा, क्या करने के लिए कहा कि करिए नित सत्संग को। और हम लोग क्या करते हैं दिन रात, जो कि हमारे साथ नहीं जाएगा, जो एक दिन सब छोड़ देंगे, सब हमारा साथ छोड़ देगा, उसके फेरे में, उसको करने धरने में, उसको समेटने में, उसी में हम लोग पूरा जीवन लगा देते हैं। तो यही कबीर साहब ने कहा कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ। सुख शांति का जो रास्ता है वो अपने अंदर है। सुख शांति बाहर में नहीं है। सुख शांति धन दौलत में नहीं है। सुख शांति बेटा पुतों में नहीं है। सुख शांति बहुत ऊंचा महल में नहीं है। सुख शांति 1 हाथ 1.5 फीट गद्दे में बिछौना जो है, पलंग सोफा सेट में नहीं है। सुख शांति जो है बहुत एसी वाला कार में नहीं है। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले को नहीं है। सुख शांति जो है मन की जो है अपने अंदर लौटना, मन का शांत होना, इंद्रियों का शांत होना ही असली सुख और शांति है। तो कबीर साहब ने कहा कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। हमारे जीवन में जितने भी बाधा है, जितने भी दुख है, जितने भी अशांति है, जितने भी मतलब हम लोग अशांत रहते हैं, दुखी हैं, वो सब का बाधा यदि आप मिटाना चाहते हैं, सारे दुखों से दूर होना चाहते हैं, जरा मरण से मुक्ति पाना चाहते हैं, कलह कलेश से अशांति से छुटकारा पाना चाहें तो करिए नित सत्संग को। हम लोग संग किसका करते हैं, जो खैनी खाता है उसका करते हैं, जो बीड़ी पीता है, दारू पीता है, जो चुगली करता है, जो निंदा शिकायत करता है, उसके समय में हम लोग उसके साथ में समय बिताते हैं। जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, लोभी है, उसके संग हम लोग करते हैं, लेकिन सत्संग में नहीं आते हैं। जिस सत्संग में आपको माता पिता को भगवान कहा जाता है कि फर्स्ट भगवान वो है, उसको प्रणाम कीजिए।
जो सत्संग में आदमियत मानवता सिखाया जाता है, जो सत्संग में जातिवाद हटाकर अखंडता समानता जातिपात मिटाकर प्रेम वर्ता जहाँ से गंगा बहती है उसका संग हम लोग नहीं करते हैं। जहाँ जो सत्संग से स्वर्ग की गंगा ज्ञान की गंगा बहता है, जो ज्ञान से हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो सकता है, ये सत्संग में हम लोग नया आते हैं और कहाँ कहाँ भटकते हैं, जहाँ जहाँ भटकते हैं जहाँ से हमको सुख शांति मिलने वाला नहीं है। कितनों भी बड़ा बिल्डिंग हो जाए, यदि उसका मन अशांत है तो वो बिल्डिंग में उसको सही से नींद नहीं आएगा, वो सोफा सेट पे उसको नींद नहीं आएगा। जिसका मन विचलित है, जिसका मन अशांत है, वो एसी वाला कार में भी बेचैने है। जिसका मन अशांत है, जिसका मन ठीक नहीं है, उसको 100 बेटा पुतहू रहने के बाद भी वो दुखी है। जिसका मन अशांत है, जो दुर्गुण का संग किया है, वो लाख करोड़पति होने के बावजूद भी वो अशांत है। बहुत बड़ा बड़ा करोड़पति भी अशांत है, जहर खा के आग लगा के मर जाता है। तो इसके लिए ये जितने भी सारे बाधा है, यदि उसको मिटाना है तो कबीर साहब कहते हैं कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यदि हमारे जीवन से सारे दुखों को समाप्त करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि मेरा बेटा पुतहू जितना भी है आस पड़ोस हमको अच्छा सम्मान दे, अच्छा बोली बोले, अच्छा आदर दे, तो एक ही रास्ता है कि हम लोग अपने बच्चों को सही सत्संग में ले आवें, अपने भी आवें और समाज के आस पड़ोस को भी लावें, जहाँ से सारे चुगलियों को, झूठ को, चोरी को, हिंसा को, बेविचारी को, काम को, क्रोध को, लोभ मोह को यहाँ से हटाया जाता है। सत्संग के द्वारा, सत्संग ज्ञान गंगा के द्वारा, यहाँ के पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो है आपके सारी अज्ञानता को दूर भगाया जाता है। और जो है सच्चाई जो है, ईमानदारी है, ये कूट कूट आपके मन को निर्मल बनाता है। और ये यहाँ ये स्थान तो है तो वो सत्संग है। रामायण में आता है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सोहाई। जो अज्ञानी है, जो लंपट है, जो कामी क्रोधी लोभ मोही है, उसके लिए एक ही आधार, एक ही वो रास्ता है सुधरने का, वो है एक सत्संग है। और बाकी जितने भी है वो सब तो नरक में ले जाने वाला रास्ता है, वो सब दुखों की खानी है। ऑर्केस्ट्रा हुआ, ड्रामा हुआ, नाच गान हुआ, अश्लील ग्रंथ गाना हुआ, फिल्म हुआ, ये जितने भी है ये सारे दुखों की जड़ है। और संग इसी का हम लोग करते हैं। तो बताइए, इसीलिए ना कहा कबीर साहब के वस्तु इधर है और खोजते आप उधर में है। रंगा रंगीन में खोजता है, शरीर को चटक मटकाने में सुख खोजता है, और सुख कहाँ है? अपने अंदर है। जब तक आप अपने मन को निर्मल नहीं बनाइएगा तब तक जो है सुख होने वाला नहीं है। अब मन निर्मल जो होगा वो सत्संग में आगे होगा, क्योंकि यहाँ निर्मल निर्मल जो है ज्ञान धारा बहता है। यहाँ से डायरेक्ट जो है ज्ञान के प्रवाह जो आपके दिमाग पर पड़ेगा और आपको डायरेक्ट कहता है कि ये जो है सत्संग जो है, यहाँ से आपका खैनी, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, दारू, शराब जितने भी है सब यहाँ से छूट जाएगा। ऐसा ये दरबार है, ऐसा ये यहाँ ज्ञान की गंगा बहता है। इसके लिए यदि हम लोग जीवन में सुख शांति चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं, अपने भाई भाई में प्रेम चाहते हैं, तो ये सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में नहाइए और हम अपने जीवन से सारे दुर्गुणों को, दुखों को दूर भगाइए। जितने भी बाधा है वो सब हट जाएगा। इसलिए कहा है कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। हम लोग जो है पूरा जीवन जो है अनगर जो है चतुर लोगों के द्वारा बहकावे में पड़ जाते हैं, जहाँ से हम लोगों को सुख शांति नहीं मिलेगा। चतुर लोग जो है ये सत्संग से भटका भटका के सस्ता वाला नुस्खा में पकड़वा दिया है और असली नुस्खा जो है हम लोगों को छुड़वा दिया है। इसलिए कबीर साहब जब इस धरातल पे आए तो यहाँ जात पात बहुत था, धार्मिक ऊंच नीच बहुत था, छुआछूत बहुत था, स्त्रियों को कर्म करने का अधिकार नहीं था, बहुत सारा अधिकार नहीं था।
तो ये जो सत्संग रूपी गंगा है, संत महापुरुषों ने हम लोगों के लिए जो बहाया है, इसके लिए हमारे जीवन से सारा बाधा को मिटाने के लिए। यदि हम लोग वो जो बहकावे वाला जो होगा पंथी गुरु है, उसके बहकावे में यदि हम लोग जड़ प्राणी पदार्थ को, जिसमें बेजान को हम लोग पूजते पासते हैं, जिससे कुछ ज्ञान मिलने वाला नहीं है, जिससे कुछ ईश्वरवाद मिलने वाला नहीं है, उधर मिट्टी पानी पत्थर पूर्ति में हम लोगों को बहका दिया। और ये सत्संग रूपी गंगा से जहाँ से सब बाधा मिटाया जाता है, यहाँ से हम लोगों को दूर कर दिया। इसलिए जितने भी संत महापुरुष है, सब ने कहा है कि यदि बाधा मिटाना है तो ये सत्संग रूपी गंगा में आके डुबकी लगाइए, आपके सारे क्लेश, आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की।